पहला सवाल है, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए के कमी के कारण रात्रि में अंधापन की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में लूनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंध्याह के समय में। अगला सवाल है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटी उषा। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ की में कब सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में पांडिचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के चंपारण में किए थे। अगला प्रश्न है कि राज्य में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मंदिर के कला हेतु जो है वो राजस्थान में माउंट आबू जो दिलवाड़ा मंदिर है वो विख्यात है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं और सबसे अत्यधिक बिहार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है कि दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि से में भौतिक की किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्री बंध का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो एसआई है उसको लागू की गई है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पादन नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधार्मिकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन 40। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितने सीटें होने की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सीटें का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभाजी ने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अब तक कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में
प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पुतनिक 1 जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह। अगला सवाल है कि किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाण का मतलब है कि यह उत्पाद कैसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदू वृद्धि दर किस वर्ष से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी भारत की खोज पुस्तक के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफजल अली। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेसमेकर। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किए थे। अगला प्रश्न है कि मूल्यवर्धित कर आरोपित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन जो है एक धातु है, यह अत्यधिक कठोर तथा तन्य होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिफेंटा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग A1A का समाप्ति स्थल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठनकोट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1A है। अगला सवाल है कि चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप ही है। अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75% होता है। अगला प्रश्न है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महादेश में किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है।
अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामागुंडम बांध जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील कृत्रिम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयसमंद जो है ये कृत्रिम उपग्रह है। बाकी डल झील, चिल्का झील, नौकुचियाताल झील ये सब जो है ये प्राकृतिक झीलें हैं। अगला प्रश्न है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड फ्राइडे के दिन, जो कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज की जो शुरुआत है वो भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 ईस्वी में भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के मूल जाति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगाइड जो है वो अफ्रीका का मूल जाति है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।